हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.2। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था बेटा, और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या है बेटा 13, आई इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 3 एक्स क्यूब का होल क्यूब। आई थिंक यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ऐसे। अब यहाँ देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे समझता हूँ वो देखना। मेरी पहली सोच क्या रहती है, फंक्शन डेरिवेटिव की तरफ। ठीक है, मुझे पता है बेटा ये एक्स क्यूब है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आंसर आता है 3x स्क्वायर। 3 को फिलहाल भूल जाइए, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आता है एक्स स्क्वायर। बस इतना याद रखिए, नंबर भूल जाइए। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब भी है, एक्स स्क्वायर भी है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। पुट करेंगे और आपका आंसर लाएंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल्स टू z। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये तो कांस्टेंट है 0, ये आ गया बेटा 3। इसकी करूंगा तो 3x का स्क्वायर, साथ में आता है dx, और ये आ गया dz। बन गया बेटा 9x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ x स्क्वायर है, तो 9 को वहां भेज देता हूं, ये बनेगा dz डिवाइडेड बाय 9। अब वैल्यू डालेंगे बेटा, तो i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx के बदले में क्या आएगा, dz बाय 9। 9 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, ऊपर आ गया dz, और डिवाइड में क्या आ गया बेटा, z का क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, बनेगा z की पावर -3 इंटू dz। तो i इक्वल्स टू, जब इंटीग्रेट करूंगा तो +1 होगा, तो बनेगा z -2 डिवाइड बाय -2 प्लस c। और z की जब मैं वैल्यू डालूंगा वो थी बेटा 2 प्लस 3x क्यूब, है ना। हम क्या करते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, ये माइनस मैंने ऊपर लिख लिया, यहाँ पे 1/9 भी था, 1 मिनट, ये ऐसे। अब करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 1/18, और इसको अगर नीचे ले आऊंगा तो बनेगा z का स्क्वायर प्लस c। वैल्यू डालेंगे बेटा, -1/18, और यहाँ पे z की वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगी, 2 प्लस 3x क्यूब, और इसकी पावर 2 प्लस c। ठीक है जी, और यही इसका आंसर था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे log x भी दिख रहा है, 1/x भी दिख रहा है, तो सीधा फंक्शन डेरिवेटिव लगाएंगे बेटा। तो पुट कर लेते हैं इस log x को z। अब बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर पावर m क्यों नहीं ले सकते। रीजन क्या है बेटा, log x की 1/x होती है, तो जिसकी होती है ना उसी को लिया जाता है, ऐसे नहीं। तो log x को बेटा z पुट कर लेंगे, तो डेरिवेटिव करूंगा 1/x dx इक्वल्स टू dz। ये बनेगा बेटा i इक्वल्स टू 1/x, और यहाँ पे dx है, dx इसके बदले में क्या आ गया, dz, यहाँ पे आ गया z की पावर m। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ऊपर ले जाएंगे, z की पावर -m, साथ में आ गया dz। i इक्वल्स टू, जब इंटीग्रेट करूंगा पावर में +1 करना है, नीचे भी वही लिखना है, और i इक्वल्स टू, इसको हम नीचे लिख लेते हैं बेटा 1/-m + 1, या फिर 1 - m लिख लो, एक ही बात है। और ये जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा, z, ये बनेगा बेटा m - 1, क्योंकि पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में हो जाएगा, और प्लस c, i इक्वल्स टू -1, सॉरी ऊपर नहीं आएगा, 1/-m + 1, और यहाँ पे बेटा 1/z की वैल्यू डाल देंगे तो क्या आएगा, log x, इसकी पावर m - 1 प्लस c। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 भूल जाइए फिलहाल। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है x, एक्स स्क्वायर भी x भी है, तो सीधा पुट कर लेंगे। तो मैं पुट कर लेता हूँ बेटा यहाँ पे 9 - 4x स्क्वायर को z, डेरिवेटिव करूंगा तो 9 कांस्टेंट 0 -4 x स्क्वायर का 2x, यहाँ पे dx, और ये बन गया dz। -8x dx इक्वल्स टू dz। तो x dx का आंसर आएगा -dz डिवाइडेड बाय 8। तो i इक्वल्स टू, यहाँ पे dx भी है, तो x dx के बदले में माइनस, और ये 1/8 बाहर ही ले लेता हूँ, -1/8, ऊपर dz, और नीचे क्या आ गया हमारे पास z। i इक्वल्स टू -1/8, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, log z प्लस c
तो I इक्वल्स टू -1/8 log ऑफ z की वैल्यू 9 माइनस 4x को स्क्वायर प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस 3। देखो बड़ा आसान सा बेटा इसका सोल्यूशन है। मुझे पता है बेटा ex जो है वो ex का डेरिवेटिव होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस 3। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जो एंगल होगा ना या फिर जो पावर में लिखा हुआ है उसको हमेशा डिफरेंशिएट करना है, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड में लिखना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, x की मान तो बचेगा 2, 3 तो कांस्टेंट 0, डिवाइड में 2 लिखना है और प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, एक लाइन में खत्म। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, तो बेटा पुट कर लेते हैं। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, तो यहाँ पे 2x dx इक्वल्स टू dz। तो x dx ये बन जाएगा dz डिवाइडेड बाय 2। तो I इक्वल्स टू, ऊपर x dx है, इसके वाले में क्या आएगा बेटा, dz 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और नीचे आएगा e की पावर में z। ठीक है, अब I इक्वल्स टू 1/2, इसको इंटीग्रेट करना है, ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस जेड dz। ex की इंटीग्रेशन तो सेम रहती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही एंगल को डिफरेंशिएट करके नीचे लिखना है। तो क्या आएगा नीचे बेटा, माइनस का 1 प्लस c। तो I इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। इसको बेटा मैं नीचे लिख लूंगा तो बनेगा e की पावर z प्लस में हो जाएगा, z की वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ पे प्लस c। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो इनके सोल्यूशन बड़े छोटे छोटे रहते हैं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप देख सकते हो बेटा एक लाइन में या दो दो लाइनों में, तीन तीन लाइनों में खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x भी दिख रहा है मुझे, और 1/1 प्लस x के भी दिख रहा है, तो पुट कर लेते हैं बेटा। tan इनवर्स ऑफ x को z के बराबर, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे dx, यहाँ पे बन गया dz। तो I इक्वल्स टू e की पावर z, tan इनवर्स x के वाले में क्या आएगा z, और dx/1 प्लस x के लिए पूरा मिलके क्या बन गया बेटा, dz। तो I इक्वल्स टू e की इंटीग्रेशन तो सेम ही रहती है, प्लस c, और I इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। देखो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, जिसमें e की पावर x वाले होते हैं। कैसे सॉल्व करना है बेटा, यहाँ पे देखो, पहले तो आपने इसको डेरिवेटिव करना है e2x का, तो e2x आएगा 1, लेकिन कांस्टेंट है इसका क्या होता है 0, तो मेरी दाल निकली है ना, मतलब इसको डेरिवेटिव करके ऊपर बढ़ना चाहिए था। अब आप बोलोगे सर अलग कर लेंगे, अलग कर लेंगे, एक जगह डेरिवेटिव आ गया, दूसरी जगह फिर पंगा बढ़ जाएगा, e2x तो है ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे e2x का e2x, e माइनस 2x का e माइनस 2x, तो सीधा सीधा इसी को पुट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे वैसा नहीं बन रहा, तो फिर क्या करेंगे, e की पावर x से इसको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे e की पावर 2x, इसको भी डिवाइड कर दिया ex से, यहाँ पे बेटा डिवाइड कर दिया ex से, फिर चलें डिवाइड वाली लाइन पे, e2x इसको भी डिवाइड किया ex से, और ये आ गया e की पावर x। ठीक है, तो ये सारे का सारा में डिवाइड कर दिया ex से। अब क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा ऊपर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, हाथ में आ गया dx। यहाँ तो ये कटेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ex की x होती है, e माइनस x की माइनस x होती है, तो इस पूरे को पुट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू z। इसकी यही रहेगी, इसकी भी यही। एंगल का डेरिवेटिव में क्या आएगा, -1, तो बीच में माइनस का साइन आएगा, x का dx, और यहाँ पे आ गया dz। तो I इक्वल्स टू, ऊपर बन गया बेटा dz, नीचे बन गया z, इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ z प्लस c, और वैल्यू डालें अगर z की, तो log z की वैल्यू ex e की पावर माइनस x प्लस c,
और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का बेटा, बस पावर में थोड़ा चेंज है। e2x का e2x होता है, e-2x की -2x, फंक्शन भी है, डेरिवेटिव भी है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को z। इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, वो साथ में यहां लगाया, इसको डिफरेंशिएट किया सेम, एंगल का डेरिवेटिव -2 वो यहां लगाया, और इस पूरे का आया dx और ये बन गया dz। 2 ले लेते हैं कॉमन, तो e की पावर 2x, e की पावर -2x, dx इक्वल्स टू dz, तो e की पावर 2x और e की पावर -2x, dx इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय 2। i इक्वल्स टू, अब देखो ऊपर क्या बन गया बेटा, dz बाय 2, 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, यहाँ पे dz नीचे आ गया z, बन गया 1/2। इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ z, साथ में प्लस c, ये बनेगा 1/2 log, और z की वैल्यू e की पावर 2x, e की पावर -2x प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब यहाँ देखिएगा बेटा, tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती है ना, किसी का भी डेरिवेटिव tan का नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसमें 10th क्लास की आइडेंटिटी ले आऊं, क्या आइडेंटिटी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 यहां भेज देता हूं, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो मतलब इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूं, तो यहीं पे करेंगे इसको, यही कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर 2x -3 -1 और साथ में आ गया dx। अब कर लेते हैं बेटा अलग अलग, ये आएगा सीकेंट स्क्वायर 2x -3 dx -1 और dx, तो i इक्वल्स टू ये बन गया tan 2x -3, एंगल को डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 2 -1x की होती थी प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बड़े छोटे छोटे इनके सोल्यूशन है, आपको सीधा दिख रहा होगा फंक्शन डेरिवेटिव यहाँ पे लगेगा। अब देखो ये सीकेंट स्क्वायर है, यहाँ पे फंक्शन डेरिवेटिव लगाने की जरूरत नहीं बेटा, ये तो tan x का डेरिवेटिव होता था, तो इसका सीधा आंसर क्या आएगा बेटा, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, i इक्वल्स टू tan, एंगल उतारेंगे सेम, अब एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे क्या आएगा -4 प्लस c, एक ही लाइन में इसका आंसर। कंसेप्ट क्लियर है, तो एक ही लाइन में आंसर आपका आएगा। यहां देखिए बेटा साफ दिख रहा है साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/√1 - x के, तो सीधा सीधा पुट कर लेंगे बेटा, साइन इनवर्स x को z के बराबर, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 1/√1 - x², यहाँ पे dx और ये बन गया dz। तो i इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसको मैं z मान के चल रहा हूं, बाकी ये सारा क्या बन गया है dz, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, तो i इक्वल्स टू 1/2, z की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, साफ दिख रहा है साइन का डेरिवेटिव कास होता है, कास का क्या होता है माइनस साइन, सीधा पुट कर लेते हैं। ठीक है, नंबरों की टेंशन लेनी, तो पुट कर लेंगे, जो डिवाइड में लिखा है 6 cos x प्लस 4 साइन x, इसको z मान लेते हैं। अब कांस्टेंट है ये, तो डेरिवेटिव इसका तो डिफरेंशिएशन होगी नहीं, ये तो सेम कॉपी करेंगे, cos की क्या होती है माइनस साइन x प्लस 4 साइन की क्या होती है cos x, और यहाँ पे आएगा बेटा dx, और ये बन गया हमारे पास dz। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा cos पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर वेरी करे ना, यहाँ पे 2x के साथ 3 है, तो इनमें से मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ कॉमन। अब 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे देखो बनेगा 2 cos x -3 sin x,
यहाँ पे आ गया dx और ये बन गया dz। ठीक है, 2 कॉमन लिया और उसको अरेंज करके लिखा, पहले प्लस वाला लिख दिया फिर माइनस वाला। अब देख रहे हो सेम शक्ल बन गई। 2 को वहां भेज देते हैं, तो 2 टाइम cos x माइनस 3 टाइम sin x, यहाँ पे आ गया dx और ये बन गया dz डिवाइडेड बाय 2। तो i का आंसर क्या आएगा, ऊपर बन जाएगा dz, 1/2 कांस्टेंट है बाहर और नीचे बनेगा z। i इक्वल्स टू 1/2, ये बन जाएगा log ऑफ z प्लस c। i इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ z की वैल्यू है 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बेटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज दिखाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए है। वो चाहते तो इस कॉस को ऊपर लिखते तो सीकेंट स्क्वायर x भी लिख सकते थे। अब बच्चों का थोड़ा मेंटल एबिलिटी भी टेस्ट की जाती है क्वेश्चन बेटा, देखा जाता है वो कितना दिमाग से जागे हुए हैं, बिल्कुल तो नहीं सोए हुए। अगर मैं इसको बेटा ऊपर भेज दूं तो सीधा सीधा क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर x, और मुझे पता है tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट, काम बन गया। तो हर बार ऐसा नहीं होगा आपको बेटा कि सब कुछ बना के या प्रोस के दे देगा सीधा सीधा फंक्शन डेरिवेटिव, कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है, एक स्टेप आपको आगे भी सोचना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, i इक्वल्स टू, इसको ऊपर भेज दूं अगर तो बनेगा सीकेंट स्क्वायर x साथ में dx डिवाइड में 1 माइनस tan x और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। tan भी दिख गया, सीकेंट स्क्वायर भी दिख गया, तो फटाफट पुट करेंगे 1 माइनस tan x इक्वल्स टू z। अब यहाँ भी क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर डेरिवेटिव तो tan का था, 1 क्यों लिया, 1 तो कांस्टेंट है बेटा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको हम ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0 हो गया, माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dz, माइनस को अगर हम वहां भेज दें तो ये बनेगा माइनस ऑफ dz। तो i क्या बन जाएगा, माइनस dz, और डिवाइड में क्या बनेगा बेटा, z का स्क्वायर, ये माइनस z की पावर -2 साथ में dz। i इक्वल्स टू माइनस, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, z की पावर +1 होगा ना, तो -1, नीचे भी -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 1 अपॉन z प्लस c, और यहाँ पे 1 अपॉन z की वैल्यू क्या है, 1 माइनस tan x प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पे देखो ध्यान से अगर फोकस करो, अगर मैं cos का डेरिवेटिव करता हूँ तो आता है माइनस साइन, यहाँ नहीं दिख रहा, फिर क्या करूं, रूट एक्स का करके देखता हूँ। रूट एक्स का करूंगा तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/√x आ रहा है ना, तो फिर रूट एक्स को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे बेटा रूट ऑफ एक्स को z के बराबर, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dz। अब ये आ गया dx अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम dz। तो i इक्वल्स टू, अब यहां देखो cos तो वैसा है, रूट एक्स था साथ में, उसके बदले में z आ गया, और ये वाला जो था इसके बदले में क्या आएगा, 2 टाइम dz। dz तो यहां रखता हूं, 2 कांस्टेंट है बाहर। अब सोचिए रहा, cos किसका डेरिवेटिव था बेटा, साइन का, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ z और प्लस में c। तो i इक्वल्स टू 2 टाइम साइन z की वैल्यू डाल देंगे, क्या आएगा, रूट एक्स प्लस c, और ये इसका आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। साफ दिख रहा है बेटा, साइन है और कास है, तो सीधा सीधा साइन को पुट कर लेते हैं। पुट कर लेंगे साइन ऑफ 2x को z के बराबर, इसका डेरिवेटिव cos 2x, और एंगल को डिफरेंशिएट किया तो 2 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी आ गया, यहाँ पे dx और यहाँ आ गया dz, लेकिन क्वेश्चन में तो 2 है ही नहीं, सिर्फ cos 2x ही है, तो 2 को वहां भेज देता हूँ, तो ये बनेगा cos ऑफ 2x dx इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय 2। तो i इक्वल्स टू अंडर रूट, इसके बदले में z और इस पूरे के बदले में dz
डिवाइडेड बाय 2, वो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, I इक्वल्स टू 1/2 z की पावर 1/2 और यहाँ पे dz। इंटीग्रेट करूंगा जब तो +1 होगा तो z की पावर 3/2, तो ये बनेगा z की पावर 3/2 डिवाइड में भी 3/2 प्लस c, 2 और 2 कैंसिल तो I इक्वल्स टू 1/3, z की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा साइन ऑफ 2x पावर 3/2 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। देखो साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, तो फिर इतना सोचना नहीं है, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए साइन को और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स को z के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट है उसको साथ में रखिए। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का dx, और यहाँ पे आ गया dz, तो I बन जाएगा हमारे पास dz डिवाइडेड बाय रूट ऑफ z, और ये बनेगा बेटा, इसको ऊपर ले जाओ अगर तो z की पावर -1/2 साथ में dz, तो I इक्वल्स टू जब इंटीग्रेट करूंगा तो +1 होगा, तो बनेगा z की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c, तो I इक्वल्स टू 2 टाइम रूट ऑफ z प्लस c, तो I इक्वल्स टू 2 टाइम रूट ऑफ z की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन x और फिर प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए, दिखने से तो आपको समझ ही नहीं आएगा फंक्शन डेरिवेटिव का, तो क्या करें बेटा, आपने माइंड में एक सोच डेवलप करनी है, हर क्वेश्चन में ये लगा के देखना है। कॉट एक्स है, इसको भी डिफरेंशिएट करिए, क्या आता है माइनस कोस एक्स, नहीं है यहाँ पे, फिर इसको भी डेरिवेटिव फाइंड करिए, इसको भी डिफरेंशिएट करो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर क्या आता है कॉट एक्स। तो कई बार आपका डेरिवेटिव छुपा हुआ होता है, तो वो सॉल्व करके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं इस लॉग साइन एक्स को z के बराबर। ठीक है, ये एंगल है इसका, लॉग की आएगी 1/sin और साइन की क्या हो जाएगी cos x, और यहाँ पे dx और ये बन गया dz, ये बन जाएगा बेटा cot x dx इक्वल्स टू dz। आप देख सकते हो बेटा, दिखने में तो डेरिवेटिव नहीं दिख रहा था, इसलिए प्रैक्टिकली करके देखा करो कि डेरिवेटिव क्या आता है। तो I इक्वल्स टू इन दोनों को मिला के dz और इस पूरे के बदले में z, तो क्वेश्चन ये बन गया मेरा। ठीक है, इसकी पावर 1 है, तो I इक्वल्स टू z² डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, I इक्वल्स टू 1/2, z की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी log साइन x का होल स्क्वायर प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे यहाँ किया था, अब यहाँ पे cos है ऊपर साइन है, तो cos का डेरिवेटिव भी तो साइन ही होता है, तो इसी को पुट कर लेंगे। पुट कर लेते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ x को z के बराबर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन x और यहाँ पे dx और ये बनेगा dz, माइनस वहां भेज देते हैं, तो साइन x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dz, I इक्वल्स टू माइनस बाहर ऊपर क्या आ गया dz और नीचे आ गया z, 1/x किसका डेरिवेटिव था log x का, इसके बदले में आएगा माइनस log ऑफ z प्लस c, I इक्वल्स टू माइनस log z की वैल्यू डालूंगा तो 1 प्लस cos x प्लस c, ये इसका आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ भी देखो सेम कहानी है, सेम टाइप का क्वेश्चन, बस स्क्वायर लग गया हुआ है, तो पुट कर लेंगे 1 प्लस cos x को z, ये बनेगा माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dz, माइनस वहां भेजेंगे तो साइन x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dz, तो I इक्वल्स टू ये माइनस बाहर, यहाँ पे dz नीचे बन गया z का स्क्वायर, I इक्वल्स टू माइनस इसको ऊपर भेजेंगे -2 dz, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेट करूंगा तो +1 होगा, है ना, तो ये बनेगा माइनस z की पावर -1 नीचे भी -1 और प्लस का c,
आई इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/z प्लस का c। आई इक्वल्स टू ये आएगा 1/z की वैल्यू क्या है 1 प्लस cos x और प्लस का c। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो यहाँ भी डाउट हो जाएगा कि सर मॉड लिखा है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट ले लेना। आज हमने किया बेटा क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, और वो वाले क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी बार पूछे भी जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर को जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।